गांव के किनारे एक बूढ़े काका रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास एक रहस्यमयी बैरल ड्रम था जो भी मांगता उसे दे देता। लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर लालच किया तो बैरल सब कुछ छीन लेता। एक दिन गांव का एक लालची बनिया रामलाल काका के पास गया और बोला, काका, मुझे भी ये बैरल दे दो। काका मुस्कुराए और बोले, ये बैरल लो, लेकिन याद रखना, ज्यादा मत मांगना। पहले दिन रामलाल ने बैरल से सोना मांगा, सोना मिल गया। दूसरे दिन उसने हीरे मांगे, हीरे भी आ गए। तीसरे दिन उसने महल मांगा, बैरल ने उसे महल भी दे दिया। अब रामलाल की लालच बढ़ गई, उसने बैरल से अमर होने की मांग कर दी। बस यही उसकी गलती थी। बैरल अचानक कांपने लगा और धड़धड़ाते हुए सारा सोना, हीरे, महल सब कुछ वापस निगलने लगा। रामलाल घबरा गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। देखते ही देखते बैरल ने उसे भी अपने अंदर खींच लिया और फिर गायब हो गया। गांव के लोग फिर कब रामलाल को नहीं देख पाए। काका बस मुस्कुराते हुए बोले, जो संतोष में जीता है वही असली धनवान होता है। गांव में रामलाल के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग डरने लगे कि कहीं बैरल उनके साथ भी वैसा ही न करे। लेकिन बूढ़े काका हमेशा की तरह शांत थे। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के गोपाल ने काका से पूछा, काका, ये बैरल किसी को निगलता क्यों है? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बैरल लालच को सजा देता है और संतोष को इनाम। गोपाल समझ गया कि लालच विनाश का कारण बनता है। उसने काका से विनती की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे माता पिता का पेट भरता रहे। काका ने बैरल को धीरे से छुआ और कहा, बैरल, इस लड़के को रोज के खाने का आशीर्वाद दे दो। अगले ही पल बैरल से एक चमक निकली और गोपाल के घर में हर दिन जितना जरूरत हो उतना अन्न आने लगा। गांव वालों ने यह देखा और समझ गए कि लालच से विनाश होता है, लेकिन संतोष से सुख मिलता है। इसके बाद बैरल कभी किसी को नहीं निगला। वह वहीं पड़ा रहा, लेकिन अब कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़े काका के जाने के बाद गोपाल गांव का सबसे ज्ञानी और सुखी व्यक्ति बन गया। और जब कोई लालच करता तो लोग बस बैरल की ओर इशारा कर देते और वह समझ जाता कि किस रास्ते पर जाना सही है। सालों बीत गए। गोपाल अब बड़ा हो गया था और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन बैरल अब भी वहीं पड़ा था, एक रहस्य की तरह। एक दिन एक बाहरी व्यापारी गांव में आया। उसने बैरल के बारे में सुना और उसकी ताकत पर शक करने लगा। उसने गांव वालों से कहा, अगर यह बैरल सच में चमत्कारी है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लालच के अंधे व्यापारी ने जबरदस्ती बैरल उठा लिया और अपने ऊंट गाड़ी पर लाद कर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने लगा, बैरल अचानक तेजी से घूमने लगा। व्यापारी घबराया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बैरल से एक गहरी गड़गड़ाहट निकली और देखते ही देखते व्यापारी और उसकी पूरी गाड़ी बैरल के अंदर समा गई। गांव वाले चौंक गए। बैरल ने फिर से वही किया जो लालचियों के साथ होता आया था। गोपाल समझ गया कि यह बैरल किसी को नहीं चाहिए। उसने गांव वालों के साथ मिलकर बैरल को नदी में फेंकने का फैसला किया। जैसे ही बैरल नदी में गिरा, पानी में एक जोरदार लहर उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद गांव में फिर कभी लालच की परछाई नहीं आई। लोग मेहनत करने लगे और संतोष से जीने की सीख ले ली। और इस तरह चमत्कारी बैरल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उसकी सीख हर पीढ़ी को याद रही। कई साल बीत गए। गांव में शांति और खुशहाली थी। लोग मेहनत करते, संतोष से जीते और बैरल की कहानी नई पीढ़ियों को सुनाते रहे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बैरल अब कहां है। बैरल की वापसी एक दिन बारिश के बाद गांव की नदी में एक अनोखी चमक दिखी। बच्चों ने शोर मचाया, कुछ अजीब चीज पानी में तैर रही है। गांव वाले दौड़े और देखा, वही चमत्कारी बैरल पानी में धीरे धीरे घूम रहा था। लोग घबरा गए। गोपाल, जो अब गांव का बुजुर्ग और नेता बन चुका था, आगे बढ़ा और बैरल को ध्यान से देखा। वह अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी रहस्य की तरह शांत था। बैरल का रहस्य खुला। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यह बैरल वापस आया है तो शायद यह हमें कुछ सिखाने आया है। उसने धीरे से बैरल के पास जाकर प्रार्थना की, अगर तू हमें कुछ देना चाहता है तो हमें सही राह दिखा। अचानक बैरल से हल्की रोशनी निकली और उसकी सतह पर कुछ अक्षर उभरने लगे। सभी चौंक गए। गांव के पंडित ने अक्षरों को पढ़ा, जो त्याग करेगा वही सच्चा धन पाएगा। गांव वालों ने समझ लिया कि यह बैरल अब लालच की परीक्षा नहीं लेगा,
बल्कि दान और सेवा की सीख देगा। गांव का सबसे बड़ा बदलाव, अब गांव वालों ने बैरल के पास अपनी सबसे प्यारी चीजें रखनी शुरू कर दी। किसी ने अनाज रखा, किसी ने कपड़े, किसी ने पैसे। और चमत्कार हुआ, जैसे जैसे लोग बैरल में अपनी चीजें रखते गए, बैरल गांव के हर गरीब परिवार को उनकी जरूरत का सामान लौट आने लगा। अब यह लालच की सजा देने वाला बैरल नहीं था, बल्कि त्याग का इनाम देने वाला बैरल बन चुका था। कहानी का अंत, लेकिन सीख की शुरुआत। गांव समृद्ध हुआ, लोगों ने मिलकर रहना सीख लिया और बैरल की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब जब भी कोई बच्चा बैरल की पुरानी कहानी सुनता तो कोई बुजुर्ग हंसकर कहता, बेटा, ये बैरल अब डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए